नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां शहर से दो नाबालिग लड़की को बाहर ले जाकर बेचे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को पत्र सौंपा है। पीड़ित लड़कियों में एक 15 साल और दूसरी 13 साल की है। एक लड़की किसी तरह तस्करों के चंगुल से भागकर वापस जमशेदपुर आई है। पीड़ित लड़की ने बागबेड़ा की ही तुलसी कालिंदी नाम की एक महिला पर दोनों को बहला फुसलाकर काम दिलवाने का झांसा दिलाकर राजस्थान ले जाने और फिर वहां उन्हें बेच देने का आरोप लगाया है। आरोपियों की तरफ से पीड़ित और उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। लेके गया था कि काम के लिए, फिर बाद में स्टेशन जैसे पहुंचे वैसे ही बेहोश किया गया। नाश्ता में कुछ मिला दिया, जैसे होश आया तो देखे हम लोग राजस्थान पहुंचे। राजस्थान पहुंच के हम लोग बोले कि काम कब होगा, तो वो बोलती है कि काम अब कुछ करना नहीं है, अभी तुम लोग को यहीं रहना है और शादी करना है। और हम लोग जब शादी नहीं कर रहे थे तो जोर जबरदस्ती हम लोग को मारा पीटा और बोला कि तुम लोग यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। और विधानसभा में सरगाझोड़ी कालिंदी बस्ती है, जो पूरी तरह से वहाँ पर मतलब स्थिति ऐसा बना है कि इनका घर भी नहीं है, दरवाजे तक नहीं है इनके घर में। तो इनकी इनको अभी हम लोग लेके आए हैं। इनकी दो बच्ची हैं, दोनों बच्ची अपने मामा घर गई थी। मामा घर में इनको वहाँ कोई मिला जो बोले कि चलो तुम लोग को स्टेशन में कुछ काम है, और ये बोल कर लोग को स्टेशन लेके चला गया। और उसके बाद नाश्ते में कुछ मिला दिया गया, और जैसे ये लोग खाई है तब ये लोग देख रहे कि हम लोग राजस्थान में। रामगढ़ की कुजू पुलिस ने NH-33 से अवैध विदेशी बियर लदा 12 चक्का ट्रक को जब्त किया है। ट्रक पर लदे 1375 कार्टन बियर को पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त बियर की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि ट्रक पर बोकारो से बियर लोड किया गया था, जिसे रामगढ़ हजारीबाग के रास्ते बिहार भेजा जाना था। कल रात्रि को एसपी महोदय को सूचना मिली कि एक बोकारो से एक वाहन में लोड करके उसमें कुछ अवैध शराब जा रही है। उसके उपरांत मेरे नेतृत्व में एक टीम बनी और कुछ प्रभारी को नेतृत्व में हम लोगों ने एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट किया। उसके बाद रात्रि को एक 12 चक्का ट्रक देखा कि वो आ रही थी। उसको जब रोका गया तो उनके द्वारा, वाहन के जो चालक था उनके द्वारा बताया गया कि इसमें राशन का सामान लोड है। लेकिन उसके उपरांत हम लोगों ने जब गाड़ी को चेक किया तो पता चला कि उसमें लगभग 1375 कार्टन जो है अवैध शराब बियर जो है उसकी बोतलें थी, पेटी कार्टन थी। उसके बाद जब हम लोग जांच किया तो लगभग 16,500 बोतल मिला है, और हम लोग अभी इसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके आगे का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। लातेहार की बालूमाथ थाना पुलिस ने एक देसी लोडेड पिस्टल के साथ ही दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरपा मार्ग पर झारखंड ढाबा के पास पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान दो अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। बालूमाथ पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं, और इसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। उजला रंग के बोलेनो कार में कुछ अज्ञात अपराधकर्मी बालूमाथ थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु पुअनी नीतीश कुमार एवं सशस्त्र बल को वाहन चेकिंग लगाने हेतु निर्देशित किया गया। नीतीश कुमार और सशस्त्र बल द्वारा झारखंड ढाबा के पास वाहन चेकिंग चलाया गया। वाहन चेकिंग के क्रम में एक उजला रंग का बोलेनो कार पकड़ा गया, जिसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मी सवार थे। एक अपराधकर्मी भागने में सफल रहा। साहेबगंज के तालझारी प्रखंड के अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गोदाम से चावल की कालाबाजारी करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार एक बोलेरो पिकअप वैन में स्कूल के गोदाम से चावल के 68 पैकेट निकालकर लोड किए जा रहे थे। तभी स्कूल के कुछ बच्चों ने उन्हें देख लिया। जब बच्चों ने इसका विरोध किया तो स्कूल के हेडमास्टर ने उन्हें चुप कराना चाहा। इसके बाद तो हंगामा शुरू हो गया। स्कूल के सभी छात्र एकजुट हो गए और गाड़ी को बाहर जाने से रोक दिया। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और तालझारी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, गाड़ी को जब्त कर थाने ले गए हैं। स्कूल के छात्रों ने हेडमास्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रथम दृष्टया तो ये सच पाया गया कि पिकअप वैन में 68 बोरा लोडेड था। रात में रात्रि के समय में वीडियो साहब, तालझारी वीडियो साहब और थाना प्रभारी के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था और थाना प्रभारी के द्वारा उसमें जब्ती भी किया गया, जिसमें कि बताया गया कि 68 बोरा उसमें लगेगा। तो प्रथम दृष्टया तो ये मामला सत्य प्रतीत होता है। आज हम लोगों के द्वारा परियोजना निदेशक सर के द्वारा, मेरे द्वारा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के द्वारा वृंदावन स्कूल विजिट किया गया। कोडरमा के डोमचांच थाना परिसर में जमीन समतलीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर पत्थर निकासी मामले में जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल डोमचांच थाना परिसर से लगभग 20,000 क्यूबिक फुट ऊपर पत्थर निकासी पर कर जमीन को समतल करने के लिए खनन विभाग की ओर से नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन जमीन समतल के नाम पर धीरे धीरे डोमचांच थाना में अवैध तरीके से पत्थर निकालने की बात सामने आने लगी। शुरुआत से ही बड़ी बड़ी मशीनों और केमिकल के जरिए पत्थरों को निकाला जाने लगा। धीरे धीरे पत्थर निकालते निकालते थाना परिसर को ही पत्थर खदान बनाया जाने लगा। मामले की जानकारी उपायुक्त मेघा भारद्वाज को मिलते ही उपायुक्त ने तुरंत कार्य को बंद करवाते हुए सभी मशीनों को बाहर निकलवा दिया है। वहीं एसडीपीओ संदीप मीणा के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। डोमचांच थाना परिसर की जमीन को समतलीकरण करने के मामले में अब बड़े पैमाने पर पत्थर निकासी का मामला गहरा चुका है। मामला संज्ञान में आने के बाद कोडरमा डीसी मेघा भारद्वाज ने एसडीओ के अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन किया है। हालांकि खबर यह भी है कि इन पत्थरों को जिस क्रशर को बेचा गया था उन क्रशरों पर भी कार्रवाई हो रही है। अब कि इस जांच की आंच सिर्फ क्रशरों तक पहुंचती है या फिर इसमें शामिल उन खनन विभाग के अफसरों तक। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। थाना परिसर में कुछ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि एक बहुत पुराना मैटर है, उसमें कुछ पत्थर के उठाव से संबंधित था, उसमें ऑक्शन हुआ था। लेकिन कई विभिन्न स्रोतों से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, उसमें कंप्लेंट्स आए और मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया कि उसमें उत्खनन किया जा रहा है। तो इसीलिए उसको तत्काल प्रभाव से रोका गया है और उसमें कुछ स्तरीय जांच समिति बनाई गई है अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। रांची जाते समय तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। बादल पत्रलेख ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी बादल पत्रलेख ने दी और उन्होंने जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता दें, शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक रांची जाते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बादल पत्रलेख ने इस की जानकारी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। साथ ही जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। और झारखंड में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके रांची के निजी अस्पताल की मनमानी जारी है। रांची नगर निगम की माने तो निजी अस्पतालों के मनमानी की वजह से डेंगू प्रभावित इलाके में लार्वा नष्ट करने के लिए छिड़काव करने में परेशानी हो रही है। नगर निगम का कहना है कि सदर अस्पताल और रिम्स में से तो उनके पास डेंगू मरीज के आंकड़े पहुंच जाते हैं, लेकिन निजी अस्पताल में जो भर्ती मरीजों का आंकड़ा है वो अब तक निगम को नहीं मिल पाया है। इधर इस पूरे मामले पर रांची के सिविल सर्जन ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों का आंकड़ा जारी करने का सख्त नियम है। अस्पतालों को रिमाइंडर भी दिया जा रहा है ताकि रिपोर्ट आ सके। 30 दिन पहले जब ये बारिश का सीज़न थोड़ा पीक पे था, उसके बाद हम लोगों को लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को हमने कहा था कि आप हमें आंकड़े उपलब्ध कराएं, साथ में मरीज कहाँ के हैं उनका एड्रेस भी उपलब्ध कराएं। हमारा मोटो था कि वो जहाँ के भी होंगे उस एरिया में हम एक एक्सटेंसिव ड्राइव चला सकें, लेकिन उनकी तरफ से बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। हम फिर से रिमाइंडर भेज रहे हैं। नियमानुसार सारे प्राइवेट अस्पताल को हम लोगों ने लिखा है कि जो भी नोटिफाइबल डिजीज़ हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, जो फैलने वाली बीमारियां हैं, उनका रिपोर्ट
उनको करना ही करना है। इसका हम लोग रिमाइंडर भी दे रहे हैं ताकि वो मिस न करें और ज़रूर रिपोर्ट करें इस बारे में। रिपोर्ट आ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट आता है। झारखंड में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। रांची की बात करें तो सदर अस्पताल में 23 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि अब जो मरीज आ रहे हैं उन्हें प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है। इधर नगर निगम के अधिकारी की माने तो रांची निगम क्षेत्र में कुछ जगहों को हॉटस्पॉट बनाया गया है, जहां तेजी से छिड़काव कराया जा रहा है। लोगों को जागरूक कर साफ सफाई रखने की भी अपील की जा रही है। डेंगू के उपचार के लिए सदर अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स को ब्लड जो प्लेटलेट्स भी चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था है और पेशेंट्स हैं आ रहे हैं। अभी कुछ सीरियस भी हुए, लेकिन फॉर्चुनेटली सारे लोग ठीक हैं। हम लोग लगातार लगभग पिछले 2 महीने से सघन अभियान और जांच भी करवा रहे हैं। हम लोगों ने पूर्व में 4 टीम थी, अभी 10 टीम हम लोगों ने बनाया है और प्रत्येक हाउस होल्ड में हम लोग टीम जा रही है और वो चेक कर रही है प्रत्येक घरों में, क्योंकि आप जानते होंगे कि इसका जो डेंगू और चिकनगुनिया का जो लार्वा होता है साफ पानी में पनपता है, तो सारे घरों में इसका जांच करवा रहे हैं हम लोग और जहाँ भी ये पाया जा रहा है उसको नष्ट भी हम लोग करवा रहे हैं। देखिए, डेंगू की जो अभी बारिश का सीजन है और डेंगू के जो भी मच्छर हैं वो साफ पानी में पनपते हैं, तो बारिश जो हो रही है उसमें ऐसा हो रहा होगा कि बहुत जगह हमारे गड्ढे में या घर में भी जो पुराना सामान रखा रहता है, घरों के पिछवाड़े में, छत में, गमला के नीचे जो प्लेट होता है उसमें साफ पानी जमा हो रहा होगा और डेंगू के मच्छर उसमें पनप रहे होंगे। जमशेदपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल की हालत यह है कि वार्ड के अंदर सारे बेड फुल हो गए हैं। बेड के अभाव में अब मरीजों को जमीन पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और इसी बीच डेंगू को लेकर पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने एमजीएम अस्पताल का दौरा किया, जिस पर कई मरीजों को जमीन पर इलाज करते देखा गया। उन्होंने मरीजों के लिए जल्द से जल्द पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी इमरजेंसी में हम लोगों ने पूरा विजिट किया। इमरजेंसी में ऐसे 10-15 से भी ज़्यादा पेशेंट हैं जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। अब किसी को हाई फीवर है और हाई फीवर में अगर वो ज़मीन पर है तो ये सही है कि नीचे का जो पक्का है वो ठंडा होता है, तो निश्चित रूप से उसको साइड इफ़ेक्ट होगा, उसकी जान भी जा सकती है। कुछ ऐसे पेशेंट मिले जिनको बता रहे हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं और उनको भी हम लोग ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं, तो इमरजेंसी जो है वो वार्ड से भी बुरा हालत में है। डेंगू फीवर के लेकर के चर्चा हुई, क्योंकि अभी पब्लिक के बीच में डेंगू फीवर के नाम से पैनिक हो गया है। जिसको किसी को भी बुखार लगता है, लोग सोच लेता है कि हमको डेंगू हो गया है। इसीलिए अनावश्यक रूप से लोग हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते हैं, जबकि अधिकांश पेशेंट को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। जो लोग हैं वो जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल हो चाहे सदर अस्पताल हो, वे वहां पर पहुंचकर अपने वायरल फीवर का जांच करा रहे हैं, डेंगू को भी जांच करा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में या एमजीएम का इमरजेंसी आपातकालीन यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। जो पूरी तरह यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह यहाँ पर मरीज यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि कई ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज ज़मीन पर बैठा के किया जा रहा है। सारे जो बेड है वो पूरी तरह फुल है। लोग जो है यहाँ पर अपना वायरल फीवर का यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। डेंगू का डर उन्हें सता रहा है, कहीं हमें डेंगू तो नहीं हुआ है। इस तरह के यहाँ पर जो स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरी तरह सारे जो बेड है वो पूरी तरह भरे पड़े हुए हैं। लोगों को बेड नहीं मिलने से वे ज़मीन पर बैठकर या फिर किसी तरह उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। कल की अगर बात करेंगे तो कल 3,360 लोगों का सैंपल लिया गया था और अब तक जो इस क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो अब तक जो सैंपल लिए गए हैं 4,360 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 622 लोगों को डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। डेंगू को लेकर पूरी तरह जिला प्रशासन भी सक्रिय है। हालांकि जो लोग जो है वो अभी फिलहाल वायरल फीवर को लेकर वे डरे हुए भी हैं। डेंगू उन्हें डर सता रहा है, लेकिन जैसा डॉक्टर बताते हैं कि यह वायरल फीवर है। डेंगू की जो संख्या है वह
के आसपास की यहाँ पर संख्या 622 की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है, जिसका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। पवन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। रांची नगर निगम शहर की साफ सफाई की मॉनिटरिंग के लिए अब स्मार्ट तरीकों को अपना रहा है। निगम शहर भर में लगे करीब 700 कैमरों का सहारा ले रहा है ताकि शहर की साफ सफाई सही तरीके से हो सके। रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के जरिए शहर के चौक चौराहों की साफ सफाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर निगम के 2 कर्मियों को C4 यूनिट में नियुक्त भी किया गया है। C4 यूनिट में बैठे कर्मी बाकायदा इसकी सूचना निगम को देते हैं और वहां सफाई की जाती है। कमांड कंट्रोल रूम का एक महत्वपूर्ण टास्क था कि सिटी में जो एमिनिटीज़ हैं, सिटी सर्विलेंस का भी काम करें। तो उसमें जो बहुत सारे कैमरेज हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रूम के कुछ अधिकारियों को वहाँ पे डिप्यूट किए हैं, ताकि वो जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सुपरवाइज़र की टीम हो या इन्फोर्समेंट की टीम हो, उसके साथ बेहतर तालमेल करें। क्योंकि जो कैमरा से खुद दिख ही रहा है तो उसके आधार पे इमीडिएटली उस पर एक्शन हो, चाहे वो सफाई की बात हो, अतिक्रमण की बात हो और भी अन्य इस तरीके के विषय हो जो भी हम लोग सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज चतरा जा रहे हैं। चतरा कॉलेज के सामने मैदान में और सिमरिया विधानसभा के बीजेपी की संकल्प यात्रा जनसभा कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम को लेकर दोनों जगहों पर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले 6 दिनों के कारीगर पंडाल निर्माण में लगे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी 11 बजे सिमरिया और 2 बजे चतरा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के पास पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जाएगा। वहां से शहर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा पर निकले हैं। इस निमित्त 11 बजे से सिमरिया चौक के समीप विशाल सभा का आयोजन किया गया है और 2 बजे चतरा कॉलेज के सामने जो मैदान है वहाँ आदरणीय बाबूलाल जी की सभा होनी है। इस सभा के माध्यम से भ्रष्ट हेमंत सोरेन की करतूतों का वह बखान करेंगे। बोकारो के तीनों घाट डैम का 2 रेडियल गेट खोल दिया गया है। इससे दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। दरअसल लगातार हुई बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ने पर तीनों घाट डैम का 2 रेडियल गेट खोल दिया गया। दोनों गेट से पानी का बहाव हो रहा है। कार्यपालक अभियंता रंजीत कुजूर ने बताया कि डैम में पानी रखने की क्षमता 865 फीट तक है। डैम में ऐसे 852 फीट तक पानी को रखा जाता है। इससे अधिक होने पर गेट खोल दिया जाता है। वर्तमान समय में डैम का जलस्तर 854.25 हो गया था। पीछे से आ रहे पानी की वजह से अभी जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि डैम से पानी छूटने के बाद दामोदर नदी के भी जलस्तर में वृद्धि होगी। नदी का जलस्तर और बहाव तेज होने की वजह से लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की गई है। धनबाद के कैलोडी में एक बार फिर भूधसान से कोहराम मच गया। देर शाम अचानक बस्ती में धरती फटी और 5 घर जमींदोज हो गए। चारों ओर लंबी चौड़ी दरार पड़ गई और उस दरार के अंदर घर गृहस्थी का ढेर सारा सामान समा गया। इससे पीड़ितों के बीच हड़कंप मच गया है। अभी भी भूधसान का खतरा टला नहीं है। ऐसे में कैलोडी के बाशिंदे भय के साए में एक-एक सेकंड गुजार रहे हैं। इस इलाके के कुछ दिन पहले ही भूधसान हुआ था। सूचना मिलने पर BCCL अफसर यहां आए भी थे और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें कहीं और बसाने का आश्वासन देकर लौट गए थे। पर जैसे ही BCCL अफसर लौटे वैसे ही धरती कांपी और हर तरफ दरार पड़ गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति पाताल में समा गई है। पीड़ितों में BCCL पर नाराजगी देखी जा रही है। आके बोल के गया कि मतलब देंगे, कुछ करेंगे। 1 हफ्ता टाइम ले लिया, हमको आज चाहिए था। अभी हम लोग को दे देता है सुबह तो बच जाता ना पूरा समय। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? एक करीब 20 या 40 वर्ष। अभी सभी सामान अंदर चल गए? हाँ,
एजेंट साहब आए थे यहाँ? आया था, चल गया। बाल बच्चे कैसे रहेंगे रात बिरात के? एजेंट साहब आए थे? एजेंट साहब आया तो बोला है कि 1 हफ्ता में देंगे, और अभी गिर गया, और अभी वो गिरा। सामान सब अंदर चल गई? सब अंदर चला गया। देख लीजिए लगभग कितना का नुकसान हुआ चाची आपका? कम से कम वही 50-60 हजार का। सब चला गया सर, सब सामान चल गया, सोना चांदी सब चला गया। अभी सामान तो मेरा कुछ बच गया, कुछ चला गया सामान। जमीन डोज हुई है? हाँ, जमीन पूरा डोज हो गया। माने कितना देर पहले हुई है? बस 1 घंटा तो हो रहा है सर। 1 घंटा? एजेंट साहब क्या बोल के गए? एजेंट साहब बोल के गया कि हम 1 सप्ताह में आप लोग का हटा देंगे। तुरंत गया, 5 मिनट नहीं हुआ। 1 घंटा। सामान सब जमीन डोज हुई है? सामान बर्बाद हो गया, करकट फूट गया, ईटा सामान जितना हड़िया बर्तन है सब चूर चार हो गया। माने अंदर जमीन के अंदर? हाँ, जमीन के अंदर हो। गढ़वा के भौराहा जंगल से जेजेएमपी के एरिया कमांडर छोटेलाल यादव का शव मिलने से सनसनी मच गई। एसपी दीपक पांडे ने बताया कि पुलिस को जंगल से जेजेएमपी के एरिया कमांडर का शव मिलने की खबर मिली थी। मेराल पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों ने भी छोटेलाल यादव के शव की पहचान कर ली। मृत नक्सली पर पलामू, चैनपुर, गढ़वा, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और धुरकी समेत कई थानों में केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में जेजेएमपी के एरिया कमांडर के मर्डर की आशंका जताई जा रही है। बोराहा जंगल है, उसमें एक बॉडी आज रिकवर हुआ है और जैसा बताया जा रहा है ये छोटेलाल यादव पूर्व में जेजेएमपी का एक्स कैडर रहा है ये, और इसकी गले पे निशान है और इसकी हत्या की गई है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पर और आगे जो इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी वो शेयर किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। राजस्थान से मानव तस्करों के चंगुल से भागकर नाबालिग लड़की पहुंची जमशेदपुर। गांव की एक महिला पर काम दिलाने के बहाने बेचने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डेंगू वार्ड के सारे बेड हुए फुल। जमीन पर लेटाकर हो रहा इलाज। रांची में 700 कैमरे से की जा रही है साफ सफाई की मॉनिटरिंग। नगर निगम के C4 यूनिट में तैनात कर्मी रख रहे चप्पे चप्पे पर नजर। कोडरमा में जमीन समतलीकरण के नाम पर अवैध पत्थर निकासी मामले में जांच टीम का गठन। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर धड़ल्ले से हो रहा था खनन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश का भरोसा एलिगेंट। शेखपुरा सदर अस्पताल में पुलिस वाहन का हाल बेहाल है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही है। दरअसल एक बोलेरो गाड़ी से पुलिस कैदी को कोविड जांच के लिए लाया गया। लाने तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब वापस जाने की बारी आई तो बोलेरो की हवा निकल गई। वाहन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चालक पुरजोर कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा गाड़ी में बैठकर लोगों को उतारा गया। उसके बाद सभी से गाड़ी में धक्का लगाने के लिए कहा गया। पुलिस वालों के साथ कैदी ने भी धक्का देना शुरू कर दिया। इस दौरान कैदी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। काफी देर तक धक्का मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद पुलिस वालों के साथ कैदी भी उसमें सवार होकर निकल पड़े, लेकिन इस घटना ने पुलिस महकमे की किरकिरी करा दी है। जो धक्का मारते हुए दिख रहे हैं वो हंस रहे थे। उसी में से किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैशाली के सराय में 2 शख्स की जमकर पिटाई की गई। सिसोनी प्रवोधी में बैटरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़ लिया और रस्सी से हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। दोनों को अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों युवक सिसोनी प्रवोधी गाँव के ही रहने वाले हैं। हालांकि एक युवक सद्दाम के पिता ने अपने बेटे को मानसिक रूप से कमजोर बताया है। बेटा सद्दाम के मानसिक संतुलित सही न है,
ये चलते रात बिहार के वो घर पर सोइया था मोबाइल चलैया। कुछ दिन पहले घरे से हमारे एगो साइकिल लेके बेच दिया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है और रात में टहलने की उसे आदत है। उन्होंने बेटे पर लगे चोरी के आरोप को खारिज किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी ने लिखित आवेदन नहीं दिया है। गिरिडीह जिले के देवरी में एक नीम के पेड़ से पिछले कई दिनों से लगातार दूध की धारा बह रही है। दूध का गिरना रहस्य बना हुआ है। लोग इसे भगवान का साक्षी अवतार मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मीठा है। 5 तारीख मंगलवार से स्टार्ट हो गया है धारा। पहले पानी का धारा चला था। इसके बाद जो है सो मना 10-15 मिनट के अंदर में वहाँ से दूध का मना सादा टाइप का आया, तो पूरा हल्ला हुआ गांव में। तो सब महिला लोग, जेंट्स लोग, हम लोग आए और जब देखे तो पूरा धारा जो है सो शुरू से मना नीचे तक एक किस्म धारा चलना शुरू हो गया। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल लोग इसे भगवान का चमत्कार मानकर अपनी अपनी मन्नतों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। समस्तीपुर के मोहनपुर स्थित नारायणा इमरजेंसी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। कल्याणपुर के भगीरथपुर वार्ड संख्या 7 निवासी अजय कुमार राम की पत्नी सुमन कुमारी को डिलीवरी के बाद भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पेशेंट को ब्लड के नाम पर पैसा लिया 20,000 रुपया, 20,000 रुपया इलाज के नाम पर। जब पैसा दे रहा था तो बोल रहा था गोली मार देना, तो बाहर निकल। पेशेंट दिखाने के लिए बोल रहा था। कौन सा हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे? नारायणा हॉस्पिटल अपना मोहनपुर हो गया। क्या चीज का इलाज कराने आए थे? पेशेंट हुआ था रात में, डिलीवरी पेशेंट थी। लोगों का हंगामा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इस तोड़फोड़ में लाखों का नुकसान हुआ है। हंगामा करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। हाथ में ईंट लेकर अस्पताल के अंदर दरवाजे पर लगातार वार कर रही हैं। महिला के पीछे कुछ और लोग आते हैं, वे लोग भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हंगामा और तोड़फोड़ से लोगों का मन नहीं भरा तो समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके कारण घंटों यातायात बाधित रहा। प्रशासन के भरोसे के बाद जाम हटाया गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय धम में है दम, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। लैंड फॉर जॉब घोटाला में सीबीआई की नई चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 सितंबर को होगी सुनवाई। तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी हैं आरोपी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को किसी भी गठबंधन के लिए बताया बोझ। कहा बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं, पीएम मोदी से भेंट में कोई चुनावी राजनीति नहीं। नवादा के हरिवंश बेघा गांव के पास अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के गिधा गांव से 4 नाबालिग लड़के गिरफ्तार। हथियार के साथ सभी ने बनाया था रील। और बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 900 के पार। डेंगू को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय धम में है दम, स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। फटाफट अंदाज में आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लैंड फॉर जॉब घोटाला में नई चार्जशीट पर सुनवाई अब टल गई है। अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी आरोपी हैं। लालू प्रसाद के खिलाफ यहां पर इजाजत मिली, मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय से इजाजत दे दी गई थी और 3 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभी इजाजत नहीं मिली है।
दिल्ली संवाददाता सुशील अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ कहते हुए आज सुनवाई टाल दी गई है और क्या अधिक जानकारी इसमें? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि लैंड फॉर जॉब के मामले में जो तत्कालीन रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से सैंक्शन मिल गया है, यानी कि अनुमति मिल गई है। और ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव की ही नहीं बल्कि राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उस चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी यादव को, तेजस्वी यादव को और रेल के 2 बड़े अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की तरफ से आज कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन गृह मंत्रालय से मिल गया है। जो रेलवे के 2 बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी सैंक्शन नहीं मिला है और ऐसे में अभी इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि 21 सितंबर का दिन जो होगा वो बेहद अहम होगा, क्योंकि अगर 21 सितंबर के बीच में जो बड़े अधिकारी रेलवे के हैं अगर उनको सैंक्शन मिलता है उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, तो कोर्ट अब तमाम आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर समन जारी करेगा और बतौर आरोपी इन तमाम लोगों के खिलाफ समन जारी किया जाएगा, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। तो अब ये माना जाए कि 21 सितंबर को बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट इन तमाम आरोपियों को समन जारी करेगा, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है लैंड फॉर जॉब के मामले में, उसमें बतौर आरोपी शामिल किया है इन लोगों का नाम। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से तत्कालीन जो उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लंबे समय से सैंक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सैंक्शन मिल गया है। और निश्चित रूप से ये मामला जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन की है उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने मंत्री पद पर रहते हुए और जो रेल के अधिकारी हैं उनसे मिली भगत करके तमाम लोगों को कौड़ियों के भाव जो जमीन है वो ली है और उनको सरकारी नौकरी दी है। सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई की तरफ से यह भी दलील दी गई कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में और चार्जशीट दाखिल होगी, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम बतौर आरोपी सीबीआई ने शामिल किया है। तो 21 सितंबर को बतौर आरोपी राउज एवेन्यू कोर्ट इन तमाम लोगों को समन जारी कर सकता है। सीबीआई इस पूरे मामले में अब जांच को लेकर आगे बढ़ेगी, ट्रायल चलेगा और उसके बाद सीबीआई ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उन आरोपों के तहत अब ट्रायल आगे बढ़ेगा, मुकदमा चलेगा, इन तमाम लोगों को मुकदमा पेश करना होगा। हालांकि अगर इस पूरे मामले में सीबीआई इन तमाम लोगों को बतौर आरोपी समन जारी करती है तो इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा और कोर्ट से जमानत भी लेनी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब अगली सुनवाई 21 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस पूरे मामले में है वो ये है कि गृह मंत्रालय की तरफ से सीबीआई को अब जांच के आदेश, इजाजत मुकदमा चलाने के दे दिए गए हैं। और आइए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 ट्रांसपोर्टरों को मारी गोली, दोनों को टीएमएच अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के पुपरी के नागेश्वर स्थान मंदिर के पास अपराधियों ने की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। गोपालगंज के गिधा गांव से पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कों को लिया हिरासत में, हथियार के साथ सभी ने बनाया था रील। नवादा के हरिवंश बेघा गांव के पास अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दानापुर के मैदा टोली में महिला सिपाही से लूट मामले का खुलासा, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिवान के रघुनाथपुर आंदर रोड पर अपराधियों ने डॉक्टर के साथ की मारपीट, 3 मोबाइल और 8,000 कैश भी लूटा। गया के मंडराज बिघा के पास प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पटना सिटी से 50 लाख रुपए की 800 कार्टन शराब जब्त, पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार।
लैंड फॉर जॉब घोटाला में सीबीआई की नई चार्जशीट पर दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट में 21 सितंबर को होगी सुनवाई। तेजस्वी यादव के साथ ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी हैं आरोपी। भागलपुर के मशदी गांव के पास रिटायर्ड जवान ने पति और पत्नी की पिटाई की, गला रेतकर हत्या करने की कोशिश का भी आरोप। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी देवघर में पूजा करने के बाद पहुंचे पटना। जंक्शन पर लालू प्रसाद के समर्थकों ने जमकर लगाए नारे। बेतिया के सिसवा खाप टोला गांव में गंडक नदी से हो रहा कटाव, ग्रामीण अपने ही हाथों अपने आशियाना उजाड़ने के लिए मजबूर। राजगीर में व्यास कुंड का पानी गिरना हो गया बंद, बारिश नहीं होने के कारण इस बार पानी हुआ कम। भागलपुर में लगातार डेंगू के डंक से लोग परेशान, नगर निगम की ओर से थानों के साथ साथ पुलिस लाइन के बैरक में की जा रही है फॉगिंग। औरंगाबाद के दर्जी मोहल्ले में दीवार गिरने से महिला की मौत, हादसे के दौरान दीवार के पास थी महिला। शेखपुरा में शिक्षा विभाग के ट्रेनिंग का विरोध, साइंस के शिक्षक प्रशिक्षण से अपने को किया अलग। शेखपुरा में राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम पहुंची सदर अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जाना हाल। टाटा दानापुर एक्सप्रेस का किया गया विस्तार, आरा जंक्शन तक ट्रेन का किया गया विस्तार। गुमला के कोड़ी गांव से अवैध सखुआ बोटा जब्त, कोड़ी गांव से लकड़ी लेकर जा रहे थे तस्कर। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मां का निधन, लंबे समय से विधायक की मां चल रही थी बीमार। सिवान में स्कूल में बेहतर सुविधा देने के लिए सिवान के एक स्कूल निदेशक को किया गया सम्मानित। पटना स्थित रविंद्र भवन में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन ने किया सम्मानित। देवघर नगर निगम में 13 सितंबर से लगेगा हेल्थ कैंप, डेंगू को लेकर किया जाएगा जांच। सिमडेगा के देवबाहर करमटोली गांव, डोभा में डूबने से बच्चे की मौत, खेलने के दौरान डोभा में गिरने से हुआ हादसा। गिरिडीह एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, कई जगहों पर दिखी सुरक्षा में लापरवाही। किशनगंज के सुखानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की, पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के तिलरथ स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर नर्स की मौत, घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के छबीलापुर थाना क्षेत्र में छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पैसे की लेन देन में मारपीट के बाद फांसी लगाने की आशंका। सिवान के मैरवा पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 युवक को किया गिरफ्तार, चोरी के रुपए के साथ एक देसी कट्टा और गोली भी बरामद। छपरा में नया गांव पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त किए गए सामान भी किए बरामद। गोपालगंज के माधोमठ गांव के पास पुलिस ने शराब से भरी पिकअप को किया जब्त, मोतिहारी के 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में कई दिनों से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने मुख्य सरगना अमित कुमार को किया गिरफ्तार। भागलपुर के तिलका मांझी में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने ठेला में मारी टक्कर, ठेला चालक और बाइक सवार दोनों घायल। मुंगेर पुलिस ने गश्ती के दौरान चोरी की बाइक की बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। खूंटी के अड़की थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार, 2 किलो अफीम और 40,000 नगद बरामद। चाईबासा के चकधरपुर रेलवे कॉलोनी से पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार, चोरी के सभी सामान भी बरामद। पटना सिटी में अजीमाबाद अंचल कार्यालय के पास INTIA कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्यपालक पदाधिकारी पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप। कैमूर के लिच्छवी भवन में जिला युवा स्तरीय महोत्सव का डीएम ने किया उद्घाटन, युवक युवतियों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में मोबाइल टावर की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरोह के मुख्य सरगना समेत 2 गिरफ्तार। कैमूर में छिनतई मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुड़ी गांव से किया गिरफ्तार, युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड मुख्यालय के पास अखिल भारतीय किसान महासभा ने किया प्रदर्शन, 10 सूत्री मांग को लेकर किसानों का फूटा आक्रोश। जहानाबाद के भेलावर गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक, दोनों हाथ बुरी तरह झुलसा। कटिहार में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण की शुरुआत, अभियान के तहत बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण।
कटिहार में खरवार आदिवासी संघ के बैनर तले आदिवासी सम्मेलन, जाति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश। खगड़िया में लोजपा रामविलास के कार्यालय में प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक, 24 सितंबर को निर्धारित बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा को लेकर हुई समीक्षा। बोकारो के जारीडीह प्रखंड के भस्की पंचायत में आदिवासी परिवार ने आपूर्ति पदाधिकारी से की शिकायत, पीडीएस अनाज 3 महीने से नहीं मिलने की बात कही। बेतिया जिलाधिकारी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ राजस्व एवं विकास को लेकर की बैठक, भूमिहीन परिवारों को तत्काल जमीन उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। मोतिहारी में अपराध की योजना बना रहे 7 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार, गोली, पिकअप, बाइक बरामद। सिवान के उपाध्याय छापर गांव में बीजेपी ने किया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी के तमार रोड में अनियंत्रित होकर ट्रक दीवार तोड़कर झाड़ियों में घुसा, बाल बाल बचा चालक। खूंटी के नियोजनालय कार्यालय परिसर में लगा रोजगार मेला, 75 बेरोजगारों को अधिकारियों ने दिया नियुक्ति पत्र। गुमला के कातिंग गांव के पास बकरी को बचाने में कार गड्ढे में पलटा, बाल बाल बचा चालक। खूंटी के परिसदन भवन में लोक लेखा समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक की, योजनाओं को सही तरीके से पूरा करने का निर्देश। गढ़वा के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में दीपक पांडे ने दिया योगदान, निवर्तमान पुलिस अधीक्षक अंजनी झा से लिया पदभार। लखीसराय के नया बाजार के बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अरवल की किंजर पुलिस ने झिकटिया गांव से पशु तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पिकअप वैन के साथ 3 पशु बरामद। सिवान के हकमा गांव में झाड़ी से युवक का शव बरामद, युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान। भागलपुर से प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के तारापीठ से प्रतिबंधित सिरप लेकर आया था शख्स। पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर के पास ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी टक्कर, घायल 8 बच्चों को एनएमसीएच में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के विशनपुर ईंट भट्टा के पास से युवक का शव बरामद, परिजनों ने 3 दोस्तों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। अररिया के फारबिसगंज में महिला ने घरेलू विवाद में अपनी गोतनी की गला रेतकर हत्या का किया प्रयास, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के पालीगंज में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। बेटा में बालू खनन को लेकर 2 गुट में जमकर नारेबाजी और गोलीबारी, पटना और भोजपुर पुलिस कर रही छापेमारी। अररिया में घर में घुसकर चोरी कर रहे चोर के पास से पाकिस्तानी नोट बरामद, पुलिस चोर से पूछताछ में जुटी। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके में अपराधियों ने कारोबारी से 1 करोड़ की मांगी रंगदारी, पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। नालंदा के बिशनपुर में छठी कार्यक्रम में फायरिंग के दौरान बच्चे को लगी गोली, भोज खाने आए शख्स की फायरिंग में बच्चे के सिर में लगी गोली। छपरा के फरीदपुरा गांव में देवर भाभी की हत्या कर शव छिपाने की कोशिश, छेड़खानी का विरोध करने पर भाभी की हत्या। पटना के महावीर नगर में बेखौफ बदमाशों ने आपसी वाद में युवक की गोली मारकर की हत्या, भारत पाकिस्तान मैच में सट्टा को लेकर युवक और अपराधियों के बीच हुआ था विवाद। हाजीपुर के आरएन कॉलेज के पास अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया हत्या के बाद दोस्त हुआ फरार। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने का मामला आया सामने, गांव के ही 2 युवक पर लगा गैंगरेप का आरोप। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया घायल, बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। सीतामढ़ी पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, प्रेमनगर में 7 सितंबर को पुजारी की दोनों ने की थी हत्या। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में साधु के वेशभूषा में घूम रहे 2 ठगों को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान। बेगूसराय के डुमरी गांव में जमीन विवाद को लेकर चली गोली फायरिंग में एक बुजुर्ग के पैर में लगी गोली। रामगढ़ के जवाहर नगर में युवक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। रोहतास की डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान 3 मजदूर झुलसे, 1 मजदूर की मौत के बाद बवाल हुआ। जहानाबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार करने वालों पर छापेमारी, 500 टन से अधिक कोयला जब्त।
बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ की टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी। अवैध रूप से बनाया जा रहा था रेलवे का टिकट। शेखपुरा पुलिस ने छेड़खानी के आरोप में 6 को किया गिरफ्तार। गिरिडीह पहाड़ पर युवती के जाने के दौरान सभी ने की थी छेड़खानी। गढ़वा के करमडी गांव में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर की आत्महत्या। किसी बात को लेकर इतना परेशान था और घर वालों के साथ भी युवक का हुआ था विवाद। चतरा के बस स्टैंड के पास से एक घर में चोरी। बस से एक 5 बैटरी समेत कई सामान चोरों ने चोरी की। औरंगाबाद के केवला गांव में तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज में मीरगंज शहर में महावीरी अखाड़ा का निकाला गया जुलूस। प्रशासन के रोक के बाद भी कराया गया ऑर्केस्ट्रा। बेगूसराय के बाघा ओवरब्रिज के पास ट्रेन से कटकर महिला की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान चपेट में आई। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचला। घटनास्थल पर शख्स की हुई मौत। पटना के कोर्रा गांव में नहर में डूबने से शख्स की मौत। पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। सीतामढ़ी के पताही में अचानक घर में लगी आग। आग से झुलसकर कई मवेशियों की हुई मौत। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र में ईंट की गिरी दीवार। हादसे में घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं बच्चे की हुई मौत। भागलपुर के गरैया चौक के समीप अनियंत्रित कंटेनर की चपेट में आने से स्कूटी सवार छात्र की मौत। किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। गुमला के कातिंग गांव के पास तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी। फंसे शख्स को किसी तरह से निकाला गया बाहर। रामगढ़ में बीजेपी के संकल्प यात्रा के तहत छावनी फुटबॉल मैदान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जनसभा। कहा राज्य में भ्रष्टाचार का राज। खगड़िया में उच्चतर माध्यमिक मकतब इस्लामपुर में मनाया गया राष्ट्रीय पोषण महीना। छात्र छात्राओं ने सही पोषण देश रोशन को रंगोली के माध्यम से किया प्रदर्शित। सुपौल में गृह क्षति फसल क्षति अनुदान को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया धरना प्रदर्शन। बाढ़ में तबाही से बचाने के लिए सहायता राशि की मांग। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पार्ट 2 की रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर परीक्षा विभाग के चक्कर काट रहे छात्र। मामले पर परीक्षा नियंत्रण बोर्ड ने साधी चुप्पी। औरंगाबाद में विभिन्न रोगों से बचाव के लिए 6 दिवसीय राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत। बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 956 केंद्र। लखीसराय समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में कई विभाग की बैठक। खनन टास्क फोर्स मद्य निषेध भूमि विवाद से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश। दानापुर के कंटोनमेंट एरिया से बस स्टैंड तक जाम की समस्या से लोग परेशान। जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। बाढ़ अनुमंडल में एनटीपीसी थाना के गौरक्षणी स्थित हिंद मजदूर किसान पंचायत ने लिया फैसला। कोचम पैक पंप हाउस के पास 2 दिवसीय देंगे धरना। जमुई के खैरा इलाके में गिद्धेश्वर पहाड़ से निकलने वाला पचभुर झरना सैलानियों से गुलजार। हर दिन यहां सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। बोकारो के लुगु पहाड़ पर लगने वाले डीवीसी के हाइडल पावर प्लांट का विरोध शुरू हो गया है। आदिवासी समाज ने पावर प्लांट के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने की धमकी दी है। पहाड़ियों के बीचों बीच ये नजारा है लुगुबुरु घंटाबाड़ी का, जहां चारों ओर चट्टान और गुफा से घिरा ये आदिवासियों का सबसे बड़ा धर्मस्थल माना जाता है। यहाँ हर साल होने वाले धर्म महासम्मेलन में झारखंड के साथ साथ पूरे देश और दुनिया भर के आदिवासी प्रतिनिधि लुगुबुरु की आराधना करने के लिए आते हैं। पर डीवीसी ने जब से लुगु पहाड़ पर हाइडल पावर प्लांट लगाने की योजना पर काम शुरू किया है, तब से आदिवासियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। डीवीसी के द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट लुगु पहाड़ में किसी भी स्थिति में नहीं बनना चाहिए, यही निर्णय हुआ। और ये पूरा भारत में हम लोग फैलाएंगे कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी लोग हैं, भारत के अलावे सबके पास मैसेज हम लोग भेजेंगे। लुगुबुरु में बनने जा रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। इसमें सिर्फ आदिवासियों का विनाश ही होगा। यहाँ हम लोग का धार्मिक आस्था है लुगु पहाड़,
और लघु पहाड़ में अगर किसी तरह का योजना आता है तो ये आदिवासी के धार्मिक आस्था पर ठेस होगा। कहा जाता है कि संथाल आदिवासियों के पूर्वजों ने सालों पहले लुगु पहाड़ पर लगातार 12 साल तक मंथन कर कई नीति और नियम बनाए थे। संथाल समाज आज तक उन नियमों का पालन करता आया है। हर साल होने वाले धर्म महासम्मेलन में भी यहाँ दुनिया भर के आदिवासियों का जुटान होता है। पर कुछ दिन पहले डीवीसी की टीम ने 1500 मेगावाट के हाइडल पावर प्लांट के लिए इस इलाके का सर्वे किया था। तब ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया तो 12 आदिवासियों पर FIR दर्ज करा दी गई। आदिवासियों का कहना है कि लुगु पहाड़ पर डीवीसी का पावर प्लांट उनकी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ है। इसके खिलाफ आंदोलन के लिए 2 कमेटी बनाई गई है, जबकि 25 सितंबर को सीएम को ज्ञापन सौंपने का फैसला हुआ। लाखों लोग यहाँ जमा होते हैं, करोड़ों लोग जमा होते हैं। तो इस तरह से जब यहाँ पावर प्लांट की बात की जा रही है तो कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि हमारा अस्तित्व हमसे छीना जा रहा है, हमारा पूजा पाठ करने का भी हमसे हक लिया जा रहा है। लुगु पहाड़ पर डीवीसी के हाइडल पावर प्लांट के लिए चल रहे सर्वे ने आदिवासी समाज में उबाल ला दिया है। इसके खिलाफ विरोध की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। जल्दी इसके खिलाफ राज्य और देश भर में आंदोलन तेज होने जा रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में